नमस्कार, तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुख करेंगे कुछ देश दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की अहम खबरों का। पीएम मोदी ने रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। स्टार्टअप से नौकरियों के अवसर में आया जोरदार उछाल। रोजगार मेले में बोले पीएम मोदी। रोजगार मेले में देश भर के 71,000 युवाओं को पीएम मोदी का गिफ्ट। रेलवे, पोस्टल, फाइनेंस सहित कई विभाग में करेंगे नौकरियां। वीसी के जरिए जुड़े प्रधानमंत्री मोदी। जम्मू में थी रोजगार मेले के कार्यक्रम का आयोजन। विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर द्वारा चयनित 330 अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। पुलिस ने जम्मू के सुंदरबनी में एक पाकिस्तानी ड्रोन किया बरामद। ड्रोन द्वारा भेजा गया नकदी और अन्य सामान। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर समीक्षा बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, होम सेक्रेटरी, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में लेंगे हिस्सा। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। पॉजिटिविटी दर में उछाल। एक्टिव मामले 44,000 के पार। पर्यटकों को खूब भा रही है ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती। महज 25 दिनों में 3 लाख पर्यटकों का आंकड़ा पार। पर्यटकों की संख्या का बन सकता है नया रिकॉर्ड। ठग किरण पटेल मामले में नया खुलासा। जहां से किरण पटेल ने विजिटिंग कार्ड बनवाए, उस जगह की क्राइम ब्रांच ने की जांच। केंद्रीय अधिकारी के तौर पर छपवाए थे सिर्फ 10 कार्ड। जम्मू और कश्मीर सरकार ने हाल ही में कश्मीर घाटी के सभी उपायुक्तों को अपने संबंधित क्षेत्र में भूमि हड़पने वालों द्वारा कब्जा की गई मंदिर भूमि के कुल क्षेत्रफल पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। सरकार के इस ताजा कदम से कश्मीरी पंडितों को कुछ उम्मीद मिली है। मूल रूप से कुपवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले कश्मीरी पंडितों ने भी कुपवाड़ा के उपायुक्त को पत्र लिखकर शिकायत की है कि सीएपीडी विभाग ने उनके श्री गणेश मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया और वहां एक भवन बना दिया गया है। उन्होंने ये भी शिकायत की कि मंदिर की भूमि का उपयोग मेटाडोर स्टैंड के रूप में किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर में सड़क संपर्क में सुधार के लिए केंद्र सरकार की पहल का स्वागत किया। जम्मू में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों ने हमेशा जम्मू कश्मीर में विकास के लिए प्रयास किया है। रविंद्र रैना ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पीएमजीएसवाई के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में सड़क संपर्क को मजबूत करने की शुरुआत की थी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद ये रुक गया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में मेगा रोड प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए पिछली सरकारों के साथ साथ मौजूदा केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कश्मीरी को केंद्र भारतीय मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को गले लगाने के बजाय उन्हें दूर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को लोगों की सरकार के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियां जम्मू कश्मीर के युवाओं के पक्ष में नहीं है। एजाज खान ने जम्मू में एनसी यूथ विंग की बैठक के मौके पर न्यूज 18 से खास बातचीत। कार्यक्रम को पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष रतन गुप्ता समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनाव में देरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी को समाज के सभी वर्गों, खासकर युवाओं का समर्थन मिला है। 20 साल बाद नियंत्रण रेखा के पास बसे इलाके केरन कुपवाड़ा में बस सेवा शुरू की गई है। उपायुक्त कुपवाड़ा ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोगों ने उपायुक्त कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय की तारीफ की। उपायुक्त कुपवाड़ा ने की क्रेन
पर्यटन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में और परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इस मौके पर डीडीसी सदस्य कुपवाड़ा एडवोकेट मुसर्रत और बीडीसी चेयरमैन मोहम्मद सईद भी मौजूद थे। श्री अमरनाथ यात्रा 2023 की व्यवस्थाओं की समीक्षा उपायुक्त अनंतनाग डॉक्टर बशारत कयूम ने की। डीसी ने अनंतनाग में मीर बाजार और काजीकुंड में ट्रांजिट कैंप का दौरा किया। डीसी ने अन्य अधिकारियों के साथ तीर्थयात्रियों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं और सुविधाओं का जायजा लिया। डीसी ने अधिक तीर्थयात्रियों को समायोजित करने के लिए मीर बाजार ट्रांजिट कैंप की क्षमता बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सभी स्थानों पर आवश्यक संख्या में अच्छी गुणवत्ता वाले शौचालय और रोशनी व्यवस्था के साथ पार्किंग क्षेत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। शोपियान में भाजपा की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने की। बैठक में वरिष्ठ नेता वीर जी सराफ, जिलाध्यक्ष शोपियान मोहम्मद यूसुफ भट्ट, प्रभारी शोपियान सज्जाद रैना सहित अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक का मकसद आगामी चुनावों पर चर्चा करना और पार्टी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना था। नेताओं ने लोगों की समस्याओं को हल करने के महत्व पर बल दिया। अल्ताफ ठाकुर ने भी मुगल रोड पर सुरंग के निर्माण की प्रशंसा की और असंभव को संभव करने के लिए भाजपा सरकार को श्रेय दिया। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने श्रीनगर के राजबाग में अपने मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में को खत्म करने के लिए प्रशासन के कुलगाम जिले के सुपट टंगपुरा इलाके में लड़की का शव कथित रूप से लटका हुआ मिला था, जिसके बाद मृतका के परिजनों और रिश्तेदारों ने घटना की जांच की। मृतका के पैतृक क्षेत्र चकपुरा अशमोजी कुलगांव और उसके रिश्तेदारों के लोगों ने डीसी कार्यालय कुलगाम के सामने धरना प्रदर्शन किया और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हजरत अली इब्ने अबी तालिब के यौम शहादत के मुनासिबत से जम्मू कश्मीर अंजुमन शरी शिया ने के एक घाटी भर में मजालिस का आयोजन किया। बड़गांव के केंद्रीय इमामबाड़ा में कलाम की तिलावत के बाद दिन भर मजलिस का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार परिषद, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकार के सहयोग से लाल मंडी श्रीनगर में एक उपनगरीय विज्ञान केंद्र स्थापित कर रहा है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य शोध के लिए जज्बा पैदा करना है। उपायुक्त बारामूला डॉक्टर सैयद असगर ने विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों के साथ ब्लॉक डांगरपुरा सोपोर में बैठक की। स्थानीय लोगों ने लंबित विकास कार्यों, पानी की कमी, सड़क की मरम्मत आदि जैसे मुद्दों और मांगों को उठाया। उपायुक्त ने मौके पर कई शिकायतों का निवारण किया। अतिरिक्त उपायुक्त सोपोर से रफियाबाद में मुंड दजीब पर्यटन स्थल आने वाले पर्यटकों को बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। एडीसी ने क्षेत्र में हो रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में पंचायती राज और उपमंडल सोपोर के संबंधित अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पीआरआई ने मांग की कि चनम से मुंडाजी तक सड़क संपर्क को बेहतर किया जाए ताकि पर्यटकों और आम लोगों को कोई परेशानी न हो। जिला प्रशासन ने क्षेत्र में कई परियोजनाओं के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। कुमारिया मॉडल हायर सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने रमजान के मौके पर गांधरबल के सलूरा में कुरान की तिलावत का इनेकाद किया। प्रसिद्ध इस्लामिक स्कॉलर काजी अब्दुल कयूम, अध्यक्ष शाह हमदान ट्रस्ट पानपुर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। युवाओं के दिलो दिमाग में फिट और स्वच्छ राष्ट्र की भावना को पैदा करने के लिए श्रीनगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस भावना को पोषित करने के लिए ओल्ड एयरफील्ड मिलिट्री श्रीनगर में एक मिनी वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने, युवाओं के साथ साथ विद्यार्थियों और महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इस आयोजन के एक भाग में सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन भी किया गया। हस्तशिल्प के स्टॉल भी लगाए गए। नशाखोरी के खिलाफ अभियान की शुरुआत करते हुए यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ने जम्मू में नशा रोधी अभियान का आयोजन किया। नशा विरोधी रैली शहीदी चौक से शुरू हुई और विभिन्न बाजारों से होते हुए जम्मू के डोगरा चौक पर समाप्त हुई।
इस अवसर पर उक्त संस्था के प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि नशाखोरी के खिलाफ समाज के संयुक्त प्रयास की जरूरत है और इसके खिलाफ सभी को एकजुट होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में क्राइम रेट काफी गया है। हर दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो इंसानियत को शर्मसार करती हैं। खून के रिश्ते नहीं माने जा रहे। सांबा जिले में एक दिल दहला देने वाली ऐसी घटना सामने आई जहां एक पिता ने अपने बेटे को मौत के घाट उतारा। पहाड़ी क्षेत्र डाकी गांव में एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। पिता ने धारदार हथियार से बेटे की हत्या की। आरोपी ने उसकी बेटी और पत्नी को भी जख्मी किया। स्थानीय पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। संस्कार बौद्ध संघ कार्यालय में कई संगठनों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। लेह में नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर पॉक्सो एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक की मांग हुई। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का 3 दिवसीय लेह दौरा। कई सीमावर्ती गांव का किया गया दौरा। लोगों के साथ बैठकर किया संवाद। कश्मीर घाटी में आज भी लोकप्रिय है तांगों की सवारी। तांगे में यात्रा करना कुछ लोगों का है शौक। सोनावरी में दर्जनों परिवारों का निर्भर की तांगों की सवारी पर। शिमला के राज्य सचिवालय में सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक में कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते पर फैसला हो सकता है। तकाजा के प्रस्तावित हिमाचल दिवस समारोह में सीएम ऐलान कर सकते हैं। दून दौरे पर सीएम सुक्खू ने अपने ही विधायक रामकुमार चौधरी की क्लास लगा दी। सीएम सुक्खू यहां मजाकिया अंदाज में बोले कि विधायक रामकुमार चौधरी ने 5 मिनट बोलकर 45 मिनट बोला। वो एक दिन के लिए सीएम नहीं बने हैं। बद्दी के हनुमान चौक पर सीएम सुक्खू ने विशाल जनसभा की। बद्दी में 1 अक्टूबर से एसडीएम कार्यालय खुलेगा। सीएम ने यहां दून विधानसभा को कई परियोजनाओं की सौगात दी। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने 24 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। खास है कि भाजपा ने कई अनारक्षित वार्डों में फिर से वर्तमान महिला पार्षदों को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया है। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने 9 और नाम फाइनल कर दिए हैं। इससे पहले कांग्रेस ने 7 नामों की पहली सूची जारी की थी। इस तरह अब तक कुल 34 वार्डों में से 16 कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुधीर शर्मा के आवासीय परिसर पर संदिग्ध ड्रोन उड़ने का मामला सामने आया है। विधायक ने इससे उनकी सुरक्षा में सेंध मारी और किसी साजिश का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमीरपुर के कांगू गांव में आग हादसा हो गया जिसमें अशोक कुमार नाम के एक शख्स की जलकर मौत हो गई। पुलिस आग के कारणों की जांच में जुटी है। हिमाचल में कोरोना लगातार पांव पसार रहा है। कोरोना संक्रमित 441 नए मामले सामने आए हैं जिससे एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 1926 हो गई है। कुल्लू में ढालपुर पैराग्लाइडिंग साइट का शुभारंभ हो गया। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने यहां हरी झंडी दिखाई और 50 से अधिक पैराग्लाइडरों ने उड़ान भरी। कुमारवी में चल रहे जिला स्तरीय ग्रीष्मोत्सव मेले के दौरान 90 साल की जुध्या देवी खुद खाना बनाकर लोगों को मुफ्त में खिला रही हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जुध्या देवी की सराहना की है। "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network." "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में हुई फायरिंग में 4 जवानों की मौत। पुलिस ने 2 नामालूम अफराद के खिलाफ केस किया दर्ज। हमलावरों की तलाश जारी। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को साथ लाने के प्रयास में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। विपक्षी दलों को एक साथ लाने की मिली जिम्मेदारी। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू प्रसाद की एक और बेटी ईडी के रडार पर। दिल्ली ईडी मुख्यालय में रागिनी यादव से पूछताछ। तेजस्वी और मीसा से भी ईडी कर चुकी है सवाल जवाब। लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में लालू प्रसाद की एक और बेटी ईडी के रडार पर। दिल्ली में इससे पहले तेजस्वी यादव से हो चुकी है पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछे सवाल, क्या शराबबंदी कानून के बाद शराब की खपत में कमी देखने के लिए कोई डेटा है? यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें और बढ़ी। फर्जी वीडियो मामले में दूसरे केस में कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत मामले का आरोपी समर सिंह की पुलिस रिमांड मंजूर। वाराणसी पुलिस को मिली 5 दिन की रिमांड। दूसरे आरोपी संजय सिंह को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। मोतिहारी के चकिया में आईसीआईसीआई बैंक से 48 लाख रुपए की लूट। 5 नकाबपोश अपराधियों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। ग्राहकों को भी बनाया निशाना। नवनियुक्त शिक्षकों को सीएम शिवराज का तोहफा। कमलनाथ सरकार का बदला फैसला। पहले 70% मिलेगी सैलरी, दूसरे साल पूरी। पीएम मोदी ने की तारीफ। विदिशा में बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम शिवराज। सुनी प्रभुराम की कथा, गाया भजन, मंत्रमुग्ध हुए भक्त। जबलपुर हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी को सस्पेंड करने का दिया आदेश। 5 साल पुराने मामले में वारंट तालीम नहीं करने से नाराज। भिंड में नकली घी बनाने वाले कारखाने का भांडाफोड़। पड़ोसी के घर से बड़ी मात्रा में टीन बरामद। खाद्य विभाग की कार्रवाई। बुरहानपुर में एक्शन पर बौखलाए अतिक्रमणकारी। पानखेड़ा के जंगल में लगाई आग। उज्जैन में वन विभाग की टीम पर पथराव। अवैध कब्जे की मिली थी शिकायत। कर्नाटक चुनाव के बाद राजस्थान आएगी ईडी सीबीआई। सीएम गहलोत का केंद्र पर निशाना। कहा, हमारा एक ही लक्ष्य, महंगाई से राहत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर राजस्थान को लेकर आज होगी अहम बैठक। पायलट पर रंधावा का बड़ा बयान। कहा, कार्रवाई पहले भी होनी चाहिए थी, लेकिन अब कार्रवाई होगी। जयपुर बम ब्लास्ट के दोषियों के बरी होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी बीजेपी। आज दायर करेगी एसएलपी। नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने कहा, कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही, इनका सुपड़ा साफ होना तय। भरतपुर के नदबई में मूर्ति लगाने का विवाद गरमाया। पुलिस पर हुआ पथराव। कलेक्टर एसपी मौके पर मौजूद। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पुंछ के खनीतर गांव में गिरा घर। 12 महिलाएं जख्मी। घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। लड़की की मौत के शोक में जमा हुई थी महिलाएं। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद एक्शन मोड में नीतीश कुमार। आज सीपीआई के महासचिव डी राजा से की मुलाकात। शाम को पटना लौटेंगे सीएम। विपक्षी एकता में जुटे सीएम नीतीश की कोशिशों पर बीजेपी का बड़ा हमला। कहा, नहीं पूरा होगा पीएम बनने का सपना। विपक्ष में कोई लोग बनाना चाहते हैं पीएम। किस को एक करेंगे नीतीश कुमार। महागठबंधन का पलटवार। एकजुट विपक्ष बीजेपी को करेगा सत्ता से बेदखल। गोपालगंज पहुंची ईडी की टीम। झारखंड के पूर्व डीसी रवि रंजन के रिश्तेदार के घर छापा। जमीन दलाली से जुड़े मामले में दबिश। कटिहार में होमगार्ड बहाली में गड़बड़ी। नहीं जारी होगा रिजल्ट। 2 मई से 10 मई तक दोबारा होगी बहाली। गुस्से में है अभ्यर्थी। छपरा के मठौरा में 2 बाइकों की टक्कर में एक शख्स की मौत। जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया के बायसी में बाइक सवार अपराधियों ने जीविका
दीदियों से 5 लाख की लूट, सेंट्रल बैंक से पैसे निकाल कर जा रही थी जीविका दीदियां। अपराधी हथियार के बल पर बाइक सवार से की लूट, पिस्टल दिखा 1000 रुपए। मैरवा की घटना। पलामू में नियम को ताक पर रखकर चल रहे निजी नर्सिंग होम, बिना रजिस्ट्रेशन कराए नर्सिंग होम का हो रहा संचालन, मरीजों की जान के साथ हो रहा खुलेआम खिलवाड़। रिम्स के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन अफसर अली के घर पर ईडी की छापेमारी, अफसर अली पर खाली जमीन पर कोलकाता से फर्जी डीड बनाकर कब्जा करने का आरोप। सिमडेगा में बड़गाई अचल के कर्मचारी भानु प्रसाद के ठिकाने पर ईडी की छापेमार कार्रवाई, रांची से पहुंची ईडी की टीम कर रही छापेमारी। अरवल एफसीआई से 2 करोड़ 81 लाख का अनाज गायब, सहायक गोदाम प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, राजस्व में हानि पहुंचने का आरोप तय। बेगूसराय के रतनपुर में बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर की हत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। कोर्ट में सरेंडर के बाद बिरसा सेंट्रल जेल भेजी गई सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघन, मनी लॉन्ड्रिंग और मनरेगा घोटाले का आरोप। सीवान के भटवालिया गांव में संदिग्ध स्थिति में महिला की मौत, शव को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन में जुटी। नालंदा के शेखोपुर गांव में एक शख्स की अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या, 4 बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम, पुलिस जांच में जुटी। पटना सिटी के हरमिंदर गली में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक को पीएमसीएच में किया गया भर्ती। लखीसराय के बेलौरी गांव में अपराधियों ने युवक की गला दबाकर की हत्या, शव को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन में जुटी। गिरिडीह के राजपुरा गांव स्थित आर्यन इंडस्ट्रीज में लगी भीषण आग, करीब 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। नालंदा के मणिचक गांव मुन्ना पासवान की गोली मारकर हत्या, नाराज लोगों ने शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। गोपालगंज में गैंग रेप का वीडियो वायरल करने का मामला आया सामने, 5 युवकों के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस जांच में जुटी है। मुजफ्फरपुर के तुर्की ओपी थाना क्षेत्र में नाबालिग से शख्स ने रेप की कोशिश, लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा, पुलिस ने लिया हिरासत में। औरंगाबाद के सोननगर में ट्रेन से कटकर युवती की मौत, ट्रेन से उतरने के दौरान ट्रेन से गिरी युवती। कटिहार के सिरंडा गांव में महिला की हत्या, 14 मिल जमीन के विवाद में घटना को दिया अंजाम, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पश्चिमी सिंहभूम के विक्रमपुर गांव में पेयजल को लेकर ग्रामीण परेशान, गांव के लोग प्यास बुझाने के लिए नदी किनारे बने चुआ के पानी पर ही है निर्भर। सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब स्थिति हो गई असामान्य, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कर रही छापेमारी। पटना के बिग्राहपुर इलाके में 13 साल पहले बना पंप हाउस बंद, स्थानीय लोग लगातार पीएचईडी से पंप हाउस को शुरू करने की कर रहे हैं मांग, गर्मी में जल को लेकर हो रही है दिक्कत। गोपालगंज के रतनसराय स्टेशन के पास मिला लापता बच्चा, पटना से बुलाकर मां और पिता को सौंपा गया बच्चा। सरायकेला खरसावा में चैत्र पर्व छऊ महोत्सव का रंगारंग आगाज, 3 दिनों तक दिखेगी झारखंड की समृद्ध संस्कृति की झलक, कोरोना काल के बाद हो रहा है भव्य आयोजन। शेखपुरा जिला प्रारंभिक शिक्षक संघ ने किया प्रदर्शन, नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को वापस लेने की मांग।
पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई के बीच आईएमएफ ने घटाया ग्रोथ रेट अनुमान। वित्त वर्ष 2023 में 0.5% रह सकती है पाकिस्तान की विकास दर। पाकिस्तान एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां आर्थिक दिवालियापन, राजनीतिक उथल-पुथल और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। यहां मुफ्त का आटा हासिल करने के लिए भगदड़ मच चुकी है, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। पाक अधिकृत कश्मीर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है एक शख्स स्थानीय लोगों को समझा रहा है कि ये सब महंगाई सुनियोजित है। अमीर गेहूं के आटे की कालाबाजारी कर रहे हैं और जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं आटे की आपूर्ति फिर बढ़ाई जाती है। पाकिस्तान में हालात इस हद तक पहुंच गए हैं कि अब लोग जीने के लिए सरकार से युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पाकिस्तान के पुंछ का ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सैकड़ों लोग आटे की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आर्थिक संकट में घिरे पाकिस्तान की जनता परेशान है। पीओके के लोगों का आरोप है कि टेलीकॉम कंपनियों की कॉलिंग रेट्स ज्यादा हैं। यहां कई प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। पीओके के एक शायर ने मौजूदा हालात, लोगों की मुश्किलों, गरीबों पर पड़ रही महंगाई की मार और उनके जज्बातों को शब्दों में पिरोया है। शायर ने मौजूदा स्थिति के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। लोगों को सरकार और आईएसआई के खिलाफ प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आईएसआई के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। आतंकवाद और गुंडागर्दी के लिए वर्दी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। और इसी के साथ धार रफ्तार भी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार। 15 languages.